हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस फॉर आर CUET एग्जाम, जिसे कि पूरी तरह से CUCET कहा जाता है। दैट इज सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आपकी मेजर यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन होगी आफ्टर योर क्लास 12th। सो आपके 12th एग्जाम्स के बाद मई में आपके CUET एग्जाम्स होंगे, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगी फॉर वेरियस कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड वेरियस यूनिवर्सिटीज़ जो कि CUET के साथ रजिस्टर्ड है। आप CUET की साइट पे जाकर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ उसके अंडर आती है उन सब की लिस्ट देख सकते हो। और अभी तक तो काफ़ी बच्चों ने फॉर्म्स फिल कर भी दिए होंगे। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज हु वांट टू गो फॉर BCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस, इन डेटा एनालिटिक्स, इन IoT, सो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर आप किसी भी कोर्स में जा रहे हैं तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो डोमेन की ऑप्शन है दैट इज़ CS और IP। तो अगर आपके पास क्लास 12th में CS और IP था तो भी आप ले सकते हो डोमेन में, अगर नहीं भी था तो भी आप ले सकते हो। अगर आप BCA करना चाहते हो या फिर आप BSc डेटा एनालिटिक्स या BSc कंप्यूटर साइंस या BSc IT करना चाहते हो, डिपेंडिंग कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज अवेलेबल है। उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियोस में बताया हुआ है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आप रेडी हैं प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं। मैथ्स का एग्जाम आपका हो चुका है। नाउ द ओनली एग्जाम लेफ्ट है CSIP, सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, क्योंकि इससे आपका जो सब्जेक्ट है उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ आप CUT के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो CUT एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें आपके पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। आपको जो सेंटर दिया जाएगा वहां पर एक कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर पे क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, राइट। तो हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो इसकी आपको पता रहे और आप कोई भी तरह के MCQs मिस ना करें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। CUET जो है आपका, CS में कौन से टॉपिक्स आते हैं, IP में कौन से टॉपिक्स आते हैं। वी हैव सेक्शन A विच इज कॉमन फॉर बोथ CS एंड IP। सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2, दो सेक्शंस और होंगे। B1 सिर्फ CS वालों को करना है, B2 सिर्फ IP वालों को करना है। इसका जो डिटेल सिलेबस है CUET का वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जो भी स्टडी मटेरियल 12th क्लास के लिए आपको चाहिए CSIP का, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ऑन दी ऐप। तो स्टडी मटेरियल वाले टैब पे आप जाएंगे विच इज़ फ्री, उसमें सारे नोट्स हैं, वहाँ से आप नोट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर। सो पहला क्वेश्चन हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ दीज फाइल्स स्टोर्स द वैल्यूज सेपरेटेड बाय अ डेलिमिटर लाइक कॉमा। तो इसमें से कौन सी फाइल है जिसमें डेटा के बीच में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आती है। सो नाम से पता चल गया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, दैट इज CSV फाइल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है CSV फाइल्स, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV फाइल्स। Which of these will always create a new blank binary file before writing content into it? इससे पहले कि आप मतलब हमेशा वो एक नई फाइल ही क्रिएट करेगा, चाहे पहले से फाइल हो या ना हो। विच ऑफ दीज विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ब्लैंक बाइनरी फाइल। सो जब हम फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो अगर फाइल एग्जिस्ट भी करती है तो रिप्लेस हो जाती है, आपको हर हालत में एक ब्लैंक फाइल ही मिलती है और हम उसमें नया कंटेंट राइट कर पाते हैं। सो इट इज राइट बाइनरी। सो राइट बाइनरी WB मोड जो है, इसमें आप फाइल को ओपन करेंगे ताकि पुराना कुछ भी कंटेंट हो भी अगर तो इरेज हो जाए और आपके पास एक न्यू blank file आए। Third question says to read the entire remaining content of the file as a string from a file object in file we use dash। आपका फाइल पॉइंटर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है फाइल में और उसके आगे का जितना भी डेटा है वो सारा आप रीड करना चाहते हो एज अ स्ट्रिंग। सो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज अ स्ट्रिंग। सो एज पर दैट हमारा जो सही आंसर है वो है इन फाइल डॉट रीड, क्योंकि ये कंप्लीट डेटा रीड करेगा एज अ स्ट्रिंग, जबकि कंप्लीट डेटा रीड लाइन्स भी रीड करेगा। ठीक है, लेकिन वो एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स करेगा। हमें एज अ स्ट्रिंग बोला है तो एज अ स्ट्रिंग में आपका आंसर B होगा। अगर एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होता तो रीड लाइन्स हो सकता था। ठीक है, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें फाइल का डेटा दिया हुआ है, हेलो वेलकम टू डेमो फाइल, दिस इज टेस्टिंग फाइल एंड समथिंग समथिंग। व्हाट इज द आउटपुट। हमने फाइल को ओपन किया है, फिर हमने क्या किया है, A इज इक्वल टू F डॉट रीड लाइन्स, और फिर हम प्रिंट कर रहे हैं लेन ऑफ A। इंडेंटेशन आप एज्यूम कर लो कि प्रॉपर है, लाइन एक के बाद एक है, एंड दिस इज योर फाइल। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द आउटपुट। सो इसका आउटपुट होगा
3. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वाई 3? क्योंकि हम रीड लाइंस कर रहे हैं तो इस फाइल में 3 लाइंस हैं, तो ये एज से रीड होगा, एक लिस्ट के अंदर आ जाएगा हेलो, पहली जो लाइन है वो फर्स्ट स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर जो सेकेंड लाइन है वो आपकी सेकेंड स्ट्रिंग बन जाएगी, फिर जो थर्ड लाइन है वो आपकी थर्ड स्ट्रिंग बन जाएगी. सो जब हम इसकी लेंथ देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सो लेंथ विल बी 3 फॉर दिस. ओके, नाउ so we have this x is equal to txt dot split hash comma 0. अब यहाँ पर split का काम क्या है कि जहाँ पर भी hash साइन आए वहाँ से क्या करना शुरू कर दो, split करना शुरू कर दो. ठीक है, कहाँ से शुरू करना है? सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0. नहीं भी दिया होता तो भी बाय डिफॉल्ट 0 इंडेक्स से ही शुरू करते. तो जहाँ पर हैश आएगा वहाँ पर वो वर्ड्स को अलग अलग करता जाएगा और एक लिस्ट बना देगा. तो एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज. सो दीज 4 विल बी डिफरेंट वर्ड्स क्योंकि इन सबके बीच में हैश है, तो आपका आंसर होगा ए. सो एप्पल, हैश से एप्पल अलग हो गया, फिर बनाना अलग हो गया, चेरी अलग हो गया, ऑरेंज अलग हो गया. सो दिस इज योर आंसर फॉर स्प्लिट. सो स्प्लिट का काम होता है कि दिए गए कैरेक्टर पर लिस्ट को टुकड़ों में, मतलब स्ट्रिंग को टुकड़ों में डिवाइड कर दो. स्प्लिट का मतलब ये ना, बांट दो, तो उसको टुकड़ों में बांट दो और उसकी एक लिस्ट बना दो. सो आंसर ऑफ स्प्लिट इज ऑलवेज अ लिस्ट. Anjali intends to position the file pointer, मतलब I intend to position the file pointer to the beginning of a text file. Write the Python statement for the same, assuming f is the file object. तो आपको क्या करना है कि फाइल पॉइंटर को लेकर जाना है फाइल के शुरू में. ठीक है, फाइल के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? f. सो भाई जब हमें किसी चीज़ को ढूंढना होता है ना, किसी को पहुंचाना होता है कहीं पे, तो हम क्या करते हैं? सीक करते हैं. तो वी आर सीकिंग. हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, हाइड एंड सीक मतलब ढूंढना, उसको वहाँ लेकर जाना. आपको फाइल पॉइंटर को ढूंढ के वहाँ लेकर जाना है, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है सीक. और कहाँ लेके जाना है? शुरू में. तो पाइथन में, प्रोग्रामिंग में जब हम करते हैं तो हमारे पास हमेशा पहली पोजीशन कौन सी होती है? 0. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? f डॉट सीक 0. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल वी विल बी राइटिंग f डॉट सीक 0. ठीक है. विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड ओपनिंग मोड? फाइल को ओपन करने का कौन सा मोड इसमें से वैलिड नहीं है? R प्लस वैलिड है. एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे अगर हम, तो R प्लस तो वैलिड है क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल में. RB प्लस का मतलब है कि हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं बाइनरी फाइल में. R का मतलब है कि हम टेक्स्ट फाइल से सिर्फ रीड कर सकते हैं. लेकिन RW नाम का कोई भी मोड नहीं है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड फाइल ओपनिंग मोड. सो RW हमारे पास कोई भी मोड नहीं होता है टू ओपन अ फाइल. What is the command used to close the file when all operations are done? जब आपका सारा काम हो गया फाइल्स का, अब लास्ट में आप चाहते हो कि भाई फाइल को बंद कर दें, हमारा काम खत्म हो गया है. सो कौन सा मेथड इसमें से हम कॉल करेंगे? स्टॉप, एंड, ओवर, क्लोज. विच मेथड? सो नेम ऑफ द मेथड इज क्लोज. फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखेंगे ताकि आपके फाइल में जो भी रैम में है, जो मेन मेमोरी में हमारा कंटेंट है, वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाए. सो हम प्रॉपरली अपनी फाइल को बंद कर देंगे ताकि उसका कोई भी डेटा लॉस ना हो. सो क्लोज हम यूज करते हैं टू क्लोज द फाइल. एक क्लोज्ड एट्रीब्यूट होता है, f डॉट क्लोज्ड लिखते हैं. ठीक है, क्लोज इसकी बंद करो, है ना. क्लोज्ड इज टू चेक कि फाइल बंद हुई या नहीं. तो क्लोज्ड CLOSED विल गिव यू ट्रू अगर फाइल बंद हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो फॉल्स देगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CSV रीडर एंड राइटर्स हैव टू बी क्रिएटेड टू रीड एंड राइट इनटू अ CSV फाइल. हाँ जी, ऑब्वियसली. वैसे तो CSV फाइल आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है CUET के, बट कर लेना. ठीक है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग लिखा हुआ है तो यू नेवर नो क्वेश्चन आ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको भी. सो इट इज ट्रू, वी हैव टू क्रिएट रीडर राइटर टू राइट इनटू अ CSV फाइल. तो हमें CSV रीडर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, हमें CSV डॉट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अगर हम राइट करना चाह रहे हैं, तो तभी हम उस पर ऑपरेशंस कर पाते हैं. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. Okay, so 10th question for today is how do you rename a file? अगर आपको एक फाइल का नाम बदलवाना है अपने पाइथन के प्रोग्राम से, ठीक है, नामकरण तो नहीं कहेंगे क्योंकि नामकरण तो एक ही बार होता है, बट हाँ, नाम चेंज करना चाहते हो, सो कैसे करोगे आप? सो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है OS. OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपको सबसे पहले तो इम्पोर्ट OS करना पड़ेगा. इम्पोर्ट OS करने के बाद फंक्शन का नाम क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भाई सेट नेम और नेम तो नहीं है, रीनेम है. अब रीनेम है तो उसमें देते क्या हैं? उसमें हम देते हैं एग्जिस्टिंग फाइल का नाम
और फिर न्यू नेम। ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखते हम यहाँ पर। सो वी हैव टू राइट द एक्चुअल फाइल नेम। जैसे मेरे पास फाइल का नाम है ABC और मैं उसको XYZ करना चाहती हूँ, तो मैं लिखूंगी abc.txt एंड आई वांट टू चेंज इट टू xyz.txt। तो जहाँ पर आपका करंट फोल्डर है, क्योंकि मैंने यहाँ पाथ नहीं लिखा है, तो जो मेरा करंट फोल्डर है उसमें जो ABC फाइल होगी उसका नाम चेंज होकर XYZ हो जाएगा। अगर आपको पूरा पाथ देना है तो आप एब्सोल्यूट पाथ, इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ, तो आप एब्सोल्यूट पाथ भी लिख सकते थे कि C ड्राइव में ये फाइल पड़ी है जिसका नाम चेंज करके हमें जो भी नया आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। ठीक है। सो अगर आप रूट फोल्डर से लेकर, रूट फोल्डर मतलब अपनी बेसिक ड्राइव से लेकर जहाँ पर आपकी फाइल है सारे फोल्डर्स का नाम देते हुए पूरा पाथ देते हो तो उसको हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। और अगर सिर्फ फाइल का नाम देते हैं मतलब वी आर वर्किंग इन द करंट फोल्डर, सो दैट इज अ रिलेटिव पाथ। तो ये तो हो गए आज के 10 क्वेश्चंस। हर वीडियो में आपको 10 MCQs मिलेंगे जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड यू एज मच MCQs एज पॉसिबल। एंड अभी तो हम कर रहे हैं MCQs यहाँ पर आफ्टर द 23rd of March। सो 23rd of March के बाद मैं इसकी प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ CUET, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास 12th में शायद IPS CS नहीं था पर उनको अभी ये डोमेन देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि IP यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी है उसमें आपका कंपल्सरी है कि आपको मैथ्स भी देना है और आपको CS या IP में से भी एक देना है। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जिनके पास 12th में CS IP था, मैथ्स नहीं था, उनको मैथ्स देना पड़ेगा, और जिनके पास मैथ्स था लेकिन CS IP नहीं था उनको CS IP देना पड़ेगा। तो बेटा मैथ्स तो आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अनअकैडमी पे भी CUET की क्लासेस होती हैं, अनअकैडमी का CUET चैनल भी है तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है। बाकी CUET फॉर CS एंड IP उसके लिए मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, बट आई हैव अ प्रॉपर कोर्स फॉर दैट ऑल्सो एंड दैट्स ऑन माई ओन ऐप। सो AL कोडर्स ऐप पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर अपनी AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लेंगे। उसके फ्री स्टडी मटीरियल में आपको 12th क्लास के सारे नोट्स मिल जाएंगे और CUET का कोर्स है, ठीक है, जो आप परचेज कर सकते हो। इट्स अ वेरी नॉमिनल प्राइस पे है एंड जस्ट बाय दैट उसके अंदर आपको पूरे लेक्चर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो उसमें आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट मिलेंगे जहाँ पर आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो और वो आपको आपका स्कोर बताएगा एंड में विद प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी जब हम करते हैं तो टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट से ही पता चलता है कि हम कितने पानी में है ना। सो हमें कितने लेवल पे हम हैं, कितने लेवल तक हमको ग्रो करना है, सो वो सब हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली। एंड येस, टू गेट सम स्पेशल डिस्काउंट्स ऑन दिस कोर्स, वैसे ही बहुत नॉमिनल प्राइस है पर उस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए, सो 25th of March को I'll be conducting a scholarship test। MCQ होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप पे ही होगा। सो वो टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, मतलब ऑब्वियसली जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कुछ होंगे, सो उसमें जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे, सो टॉप 10 रैंक वाले जो बच्चे होंगे उनको, अब रैंक देखो आपके ऑल करेक्ट के और टाइमिंग दोनों चीज़ के हिसाब से डिसाइड होगा। सो जो टॉप 10 वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है। सो स्कॉलरशिप टेस्ट इज़ देयर, तो इनरोल कर लीजिए फॉर 25th of March। मैं आपको लिंक बहुत ही जल्दी शेयर कर दूंगी और बाकी यहाँ पर तो ऐसी वीडियोस चलती ही रहेंगी यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करो अपने बाकी सब फ्रेंड्स के साथ भी हु आर इंटरेस्टेड टू गिव CUET एंड आर प्लानिंग टू टेक BCA, BTech और BSc इन फ्यूचर। उसके सारे कोर्सेज भी BCA, BTech के आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे, चैनल पे भी मिल जाएंगे। सो भाई यहाँ आ गए हो तो अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब करके रखो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखना। ठीक है, चलो बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड सी यू अगेन। और मिलते रहेंगे जब तक आपकी किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हो जाती।